नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज एक टॉपिक और आया है, स्टार्टिंग अगेन। फिर से शुरुआत करना कभी भी इजी नहीं होता। ये किसी नई किताब का पहला पन्ना खोलने जैसा नहीं होता, जहाँ सब कुछ साफ और हल्का हो, या उन हाथों से शुरुआत करने जैसा होता है जिन पर पुराने जख्मों के निशान अभी भी मौजूद होते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, आप टूटी हालत में भी आगे बढ़ सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी फुली हेल्ड टू स्टार्ट अगेन। फिर से शुरुआत करने का सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं वही कहानी दोबारा न दोहराई जाए, वही गलती दोबारा न दोहराई जाए, वही लोग, वही दर्द। इसलिए दिल नेचुरली क्वेश्चन हो जाता है। आप जल्दी भरोसा नहीं करते, जल्दी खुलते नहीं। और ये डर गलत नहीं है, ये डर आपको कमज़ोर नहीं बनाता, ये आपको अवेयर बनाता है। इस नए दौर में आप खुद को ज़्यादा सुनने लगते हैं। पहले आप दूसरों की ज़रूरतों को प्रायोरिटी बनाते थे। जब आप अपने सिग्नल्स को पढ़ना सीखते हैं, थकान, बेचैनी, ये सब वार्निंग सिग्नल्स बन जाते हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं करते। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। और यही आपको पुराने पैटर्न्स में लौटाने से बचाती है। फिर से शुरुआत करना ये नहीं कहना कि आप अतीत को मिटा दें। इसका मतलब ये है कि आप अतीत को अपनी पहचान ना बनने दें। जो हुआ उसने आपको सिखाया, तोड़ा और बदला, लेकिन अब वही आपकी पूरी कहानी नहीं है। पास्ट बिकम्स ए लेसन, नॉट ए लेबल ऑफ स्टार्टिंग अगेन। फिर से शुरुआत करना कभी भी इजी नहीं होता है। ये किसी नई किताब का पहला पन्ना खोलने जैसा नहीं होता है, जहां सब कुछ साफ और हल्का हो। तो दोस्तों, किसी चीज की भी शुरुआत करने से पहले अगर आपने कभी धोखा खाया, प्रेम या फिर किसी भी चीज में, तो शुरुआत करना, लेकिन बिना परखे, बिना जाने उसके सामने खुल मत जाना। मुझे महसूस होता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, बातें भी सुनता है, समझता भी है मेरी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके सामने फिर से खुल जाए जैसा कि आपने पहले अपने पार्टनर के साथ रहते थे। उसने तो धोखा दिया ना आपको, हर चीज़ें जानने के बाद भी। तो अगर आपकी लाइफ में फिर से नया मोड़ आ रहा है, नया कोई इंसान आपकी लाइफ में कदम रख रहा है, तो उसे इतनी जल्दी हर चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मत देना। पहले उसको समझना, सोचना, उसके साथ रहना, क्योंकि साथ रहने से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। बात करने से, ज़्यादा बातें करने से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और साथ रहना, ज़्यादा बात करना, ये भी नहीं है कि सारी सच्चाई सामने वाले इंसान की पता चल जाए। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में चलती रहती है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलने देता। और ये चीज़ें कब पता चलती है? जब हम बहुत सीरियस रिलेशनशिप में आ जाए, बहुत बहुत ज़्यादा ही सीरियस, यार अब तो इसके बिना नहीं रहा जाएगा। उस समय अगर ये चीज़ें पता चलती है, तो उस समय आपका रिएक्शन क्या होता है? आपको यही पछतावा होगा, यार मैंने बहुत देर कर दी ना देर। अगर नहीं किए हो तो इस चीज़ को समझो और आगे बढ़ो। पास्ट जो होता है, पास्ट को पीछे छोड़ो, फ्यूचर को देखो। लेकिन फ्यूचर को, अगर तुम्हारी लाइफ में फ्यूचर क्या होता है कि अगर कोई लाइफ में आ रहा है तो वो फ्यूचर है, लेकिन कहीं वो पास्ट की तरह ना हो जाए, वो फ्यूचर नहीं है। पहले उसको समझो, वो कैसा है, कहीं पुराने जैसा तो नहीं उसकी बातें। क्योंकि पुराने पार्टनर से तो आपने बहुत सारे हर्टिंग पाए होंगे, क्योंकि शुरुआत में लव अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लास्ट में हर्ट मिलता है। तो वो जो हर्ट है वो शायद आपको याद होगा, उसका लव नहीं याद होगा, क्योंकि उसने इतना हर्ट कर दिया कि उसका प्यार भी उसी
हाइट के नीचे दब गया। तो मेरा कहना बस इतना है कि कभी भी किसी को चुनो तो इतनी जल्दी उसको हर चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मत दो, अपने दिल की बातें मत बताओ, उसके सामने इतना मत खुलो कि कल को वो आपका फ़ायदा उठा सके। राधे राधे।